हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें की है कि एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2018-19 में एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी गई थी अलग अलग कैटेगरीज की, पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और इस बार कितनी वैकेंसी है, और सारे फैक्टर्स को मिला जुला के इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। कई सारे फैक्टर्स काम करेंगे इस बार। आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चों ने क्या शिकायत करी कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो 70% के आसपास कट ऑफ थी, ठीक, सॉरी पर अटेंडेंस थी, और बहुत से बच्चों की शिकायत थी कि हमारा जो था समय कम पड़ गया, या फिर 4-5 मिनट कम पड़ गया, या फिर 4-5 सवाल हम कर नहीं पाए। क्यों? कम समय की वजह से। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आपने ज़्यादातर कमेंट्स में छात्रों की परेशानी ही देखी होगी, और इस बार भी कमेंट में आप लिखिएगा कि आपने कितने नंबर का अटेम्प्ट किया था और कितने सही हो सकते हैं। अलग अलग जोन का अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दोस्त आ रहे हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था, पिछली बार सिर्फ 365 सीट थी। अच्छा, एक चीज़ और, डेटा थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो दोस्त थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कई बार गलती हो जाती हैं। ठीक है, इस बार 3 गुना ज़्यादा सीट्स थी अहमदाबाद में। पिछली बार 43 नंबर की जनरल की कट ऑफ गई थी, एससी की 35 गई थी, एसटी की 32 गई थी, और ओबीसी की 28। इस बार यहाँ पर सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, कट ऑफ लगभग इतनी रहेगी। सीबीटी 1 की कट ऑफ कभी भी ज़्यादा नहीं जाती। अब आप कहेंगे ये कट ऑफ कितने में से है, 75 में से है क्या? नो, ये कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 100 में से है। 75 को, जैसे आपको सपोज ऐसा समझिए, आपके 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 75, जब आप इसको आउट ऑफ 100 करेंगे तो ये आउट ऑफ 100 कितने हो जाएंगे? 75 मार्क्स। ठीक है, अब अगर शिफ्ट कठिन थी, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये फाइनल वाले नंबर हैं, यानी आउट ऑफ 100 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक, तो यानी 100 में से 43 नंबर जर्नल की कट ऑफ गई थी लगभग। ठीक है, अब क्या होगा, इस बार भी अहमदाबाद की लगभग इतनी ही जाएगी। अगर आप मान लें कि इस समय यानी इतने समय में कुछ लेवल बढ़ गया होगा। देखिए, तैयारी वाले बच्चे हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तब बच्चों की तैयारी नहीं थी, या तब कोचिंग्स में बच्चे नहीं थे, तब उनकी मैथ रीजनिंग साइंस अच्छी नहीं थी, हमेशा अच्छी होती है। तो जो इस बार की कट ऑफ है वो अहमदाबाद की इस बार भी 40 से 45 जाएगी, सॉरी 42 से या 43 से 45 जाएगी। कहाँ की? जनरल कैटेगरी की, अहमदाबाद की। एससी एसटी और ओबीसी, यहाँ पर एससी एसटी की लगभग इतनी ही रहेगी, ओबीसी की थोड़ी सी बढ़कर 30 के आसपास या 32 के आसपास हो सकती है। ठीक है, ये है अहमदाबाद। आप ध्यान रखिएगा कि आप किस जोन से हैं। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे, स्टेज 2 की भी बताऊंगा दोस्त, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं स्टेज 2 की भी कट ऑफ अभी आपको बताऊंगा, फाइनल कट ऑफ। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये वीडियो से ये समझाना चाहता हूं कि अभी आपका क्या होगा। आपने सीबीटी 1 दिया, अब आप बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं, मैं भी यही सोचता था कि जब इसका रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद ही मन करेगा सीबीटी 2 के लिए पढ़ने का, उसके बाद बच्चे डेडिकेशन से पढ़ेंगे। पर यहाँ पर दोस्त, हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो तो आप सीबीटी 2 में अच्छा कर लो, पर रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तब कोई आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने का। रिजल्ट आने के बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में ही सीबीटी 2 आ जाएगा। अब इस बीच में आपको पढ़ना क्या है भाई? सेम थोड़ी है सिलेबस। सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, ये तो आपको सेम मिलेंगी। ठीक है, पिछली बार के हिसाब से 25-25 नंबर की आ रही थी। ठीक, और ये एक नया सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा दोस्त, वो क्या है? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस एंड अब ये आपके सामने नया सब्जेक्ट आ गया जो आपको पढ़ना है। ठीक है, पिछली बार के हिसाब से ये 40 नंबर का आता था। कितने का? 40 का। इस बार 10 नंबर की जीए गायब कर दी है, तो वो 10 नंबर इन्हीं में कहीं एडजस्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिलहाल सिंपल सी बात इतनी है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा नंबर का आता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, और सारे के सारे आपको नए मिलेंगे। अगर आप अभी से ही इनको पढ़ोगे तो आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो जाओगे, और सीबीटी 2 ही नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे, तो उसमें आप बिल्कुल भी ढीलपन नहीं दे सकते कि यार मैं बाद में पढ़ लूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक और एग्ज़ाम होगा, टेक्निकल वाला। टेक्निकल का बहुत से बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि पेपर कैसा आता है। तो दोस्त, आप फिर अगर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, टेक्निकल में फेल होगा या इसमें नंबर कम ले आए, तो आपकी तो नौकरी गई। तो ऐसे ढील क्यों बरतनी? तो मेरी समझ से रिजल्ट का वेट ना करते हुए जो समय मिल रहा है, उसमें इन नए सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना चाहिए, कवर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपकी अभी जब दूसरे एग्जाम दोगे ना, तो उसमें भी कवर हो रही होगी। बुक्स मैं पहले ही बता देता हूँ,
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि अब तक 40 नंबर की आती थी, हो सकता है 45 से 50 नंबर की कर दी जाए जी हटाने के बाद। ये रही वो बुक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन की बुक है और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आईटी लिटरेसी, जो भी इसमें चैप्टर है, इन्वायरमेंट, लीवर्स, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर, सारे रेलवे के, ये एएलपी के लिए ही बुक है। दूसरी चीज, आरआरबी एएलपी का सीबीटी का सेकंड स्टेज के एग्जाम के अलावा आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो इसमें क्या है, वो आपको जो टेक्निकल पेपर आ रहा है पार्ट बी में, सीबीटी 2 में जो टेक्निकल पेपर आ रहा है उसकी जानकारी नहीं है, और इस बुक में आपको वो टेक्निकल पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी टेक्निकल को आइडिया लग जाएगा कि सपोज आपकी फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, फिजिक्स ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो उसका पेपर कैसा आता है इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। और ये दो बुक्स ईयर वाइज एंड सेट वाइज वाली हैं रिवीजन करने के लिए, क्योंकि अब आपको मैथ रीजनिंग सीखनी नहीं है, सिर्फ रिवाइज करनी है, अपना लेवल बढ़ाना है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। चारों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं अगर, वरना डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही। अहमदाबाद के बाद दूसरा नंबर आता है दोस्त यहां पर अजमेर का। अजमेर में आप देखिए, अजमेर में क्या है, पिछली बार 53 नंबर की कट ऑफ गई थी जर्नल की, ठीक है, जर्नल की कितनी गई थी, 53, एससी की 44, एसटी की 37 और ओबीसी की 26। यहां पर कह सकते हैं आप थोड़ी सी ऊंची कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब अजमेर में पिछली बार से सीट्स और कम हो गई हैं, तो इस बार जो अजमेर की जर्नल की कट ऑफ, मैं सिर्फ जर्नल की बताऊंगा दोस्त, जो जर्नल की कट ऑफ है वो लगभग 55% से ऊपर ही जाने की उम्मीद है, 55-56 के आसपास अजमेर की, ठीक, जर्नल की बता रहा हूं, क्योंकि कैटेगरी का कई बार अंतर आ जाता है कि पता ही नहीं चल पाता, आइडिया नहीं लग पाता कि इनकी ज़्यादा जाएगी या फिर कम। ये जो दूसरी अजमेर की लिखी हुई है ये इलेक्ट्रिकल की लिखी है, पिछली बार इलेक्ट्रिकल और डीजल दो तरह की पोस्ट आई थी, ठीक है, वो आप छोड़ दीजिएगा। इस बार इलाहाबाद जो कि 42 नंबर था, क्या था, 42 नंबर इलाहाबाद की थी फर्स्ट सीबीटी। इलाहाबाद हमेशा ही एक डेंजर जोन की तरफ रहता है, ठीक है, और इलाहाबाद में क्या होता है ज़्यादातर, मतलब तैयारी वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर। और पिछली बार जनरल की 42 नंबर थे, एससी के 34, एसटी के 30 और ओबीसी की 25। अब आप देखिए एक चीज़ देखिए, इलाहाबाद में पिछली बार बहुत ज़्यादा सीट्स थी, जैसे इस बार बिलासपुर का हाल हुआ है ना, वही पिछली बार इलाहाबाद का हाल था। तो जो भी बच्चे इस बार बिलासपुर से भरे हैं, ये रहे उनकी लगभग कट ऑफ, बिलासपुर की कट ऑफ लगभग 43 नंबर के आसपास जाएगी। आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, आउट ऑफ 75 नहीं, आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना कि 75 में से यार 40 नंबर का करना था ना। आउट ऑफ 100 आप जितने मार्क्स आए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 से आउट ऑफ 100 निकालिए, वो 3/4 नंबर है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि इस बार इलाहाबाद में सीट्स काफ़ी घट गई हैं, तो इस बार इसके कट ऑफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। मेरी समझ से अगर इलाहाबाद की बात करें तो जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 48 नंबर के आसपास पहुंच सकती है। सीबीटी 1 की कट ऑफ 48 नंबर के आसपास इलाहाबाद की पहुंच सकती है जर्नल कैटेगरी की। देखिए सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चे जाएंगे, तो 15 गुना बच्चे काफ़ी होते हैं, लगभग हर होशियार बच्चा पहुंच जाता है सीबीटी 2 तक। इसके बाद बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में जो आप देख सकते हैं 45 नंबर जर्नल की कट ऑफ गई थी, ठीक है। बेंगलोर के पिछली बार और इस बार लगभग बराबर सीट थी। पिछली बार बेंगलोर का क्रेज भी थोड़ा ज़्यादा था कि यार बेंगलोर से भर देते हैं, वहाँ की कट ऑफ कम जाती है। इस बार पता नहीं, ऐसा कोई खास क्रेज तो दिखा नहीं, तो लगभग बेंगलोर की सेम कट ऑफ इसी के आसपास ही रहेगी, 45। हो सकता है थोड़ी बहुत डाउन हो जाए, पर लगभग 45 ही रहेगी, वरना 44 आ सकती है। भुवनेश्वर जिसमें कि 40 कट ऑफ गई थी, पर इस बार सीट्स कम हो गई हैं, तो ये भी भाई साहब 45 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगी, ठीक है। चेन्नई की 51 नंबर गई थी, और चेन्नई से सीट्स भी कम हो गई हैं इस बार, तो चेन्नई की मान के चलिए 52 या 53 नंबर कट ऑफ इस बार जाएगी, ठीक। गुवाहाटी 40.92 यानी 41 मान लेते हैं, लगभग उतनी ही सीट्स, पर गुवाहाटी में इस बार मान के चलिए 43-44 नंबर की कट ऑफ जानी है, ठीक है दोस्त। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ आ जाते हैं, मैप में ऊपर और अपने पेज में नीचे। जम्मू कश्मीर की जर्नल की 40 नंबर की कट ऑफ गई थी। जम्मू में सीट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर कहाँ है जम्मू, ये रहा, बहुत कम सीट्स हो गई हैं, 350 से सिर्फ 130।
इस बार लगभग 50 नंबर प्लस ही इनकी कट ऑफ जानी जानी है गारंटी के साथ। कोलकाता जो कि एक सेफ जोन बन के उभरा है, ठीक है। कोलकाता में पिछली बार के आसपास ही इस बार की सीट्स हैं 1400 और 1150। पिछली बार 43.885 और इस बार आप इसकी 45 कट ऑफ मान के चलिए। आप बताइएगा आपके आउट ऑफ 100 इतने नंबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो आगे की ये है हमारी मुंबई। मुंबई में पिछली बार 45 नंबर की कट ऑफ गई थी और मुंबई में सीट्स भी उतनी हैं, पर मुझे लगता है कि इस बार मुंबई 46 प्लस जाएगा। बहुत से लोगों ने मुंबई का फॉर्म भरा है, बहुत से लोगों ने। अगला नंबर आता है दोस्त मुजफ्फरपुर का, जिसकी की 42 नंबर गई थी कट ऑफ, और इस बार सीट्स को ऐसा करा है जैसे यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, जबकि मैं आपको सही बता रहा हूँ एएलपीओ में बहुत कमी है। एएलपी की पोस्ट बहुत कम है हर जगह। एएलपी का ऐसा हाल चल रहा है कि मतलब 14 दिन में लगभग 100 घंटे के प्लस ऊपर ड्यूटी हो जाती है। मैन पावर कम हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत समस्याएं आ रही हैं। मैं भी एएलपी हूँ, काफ़ी कठिन काम चल रहा है और 14 दिन में मैं सही बता रहा हूँ 100 घंटे के ऊपर काम चल रहा है, यानी पर वीक 50 आवर प्लस काम चल रहा है। मुजफ्फरपुर की कट ऑफ की बात करें तो मेरी समझ से तो भाई ये 50 प्लस बहुत आसानी से क्रॉस हो जाएगी और शायद 55 के आसपास इसकी पहली सीबीटी की कट ऑफ जाए, ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं पटना की, तो सेम हाल पटना का होना है क्योंकि पटना की सीट्स भी बिल्कुल ऐसी निकाल दी जैसे है ही नहीं यहाँ पर सीट्स। पटना की भी 55 प्लस जाएगी भाई, क्योंकि पटना एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिहार साइड के बहुत लोग रहते हैं। मतलब बिहार में तो है ही पटना यार, पर बिहार साइड के लोग सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। सिकंदराबाद जिसकी कि 50 नंबर पिछली बार ही गई, 3000 सीट्स होते हुए आपने एक चीज़ देखी, सब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे इस बार बिलासपुर में ज़्यादा सीट चली गई तो आपने उसको सेफ जोन मान लिया। बहुत से बच्चों ने बिलासपुर जोन से भरा है, इस वजह से उसकी कट ऑफ भी उतनी कम नहीं जाएगी। तो सिकंदराबाद में जहाँ पर 5 गुना तक सीट कम कर दी, 1/5 कर दी, इसकी कट ऑफ भी लगभग दोस्त 55 के आसपास जाएगी, जो मुझे उम्मीद है, ठीक है। सिलीगुड़ी 40 नंबर, सिलीगुड़ी की कितनी देखो, सिलीगुड़ी है पिछली बार 40 नंबर, ठीक है। और सिलीगुड़ी की पिछली बार की सीट थी 550 और इस बार कितनी है 87, ठीक। सिलीगुड़ी हो सकता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एरिया ना हो, ठीक, परंतु इस बार की कट ऑफ इसकी लगभग 45 नंबर के आसपास जाएगी, यानी पिछली बार से इतनी बढ़ जाएगी। त्रिवेंद्रपुरम जो कि पिछली बार ही 55 पे था कम सीट्स होने की वजह से, इस बार भी लगभग ये 55 या 53 के आसपास आप मान सकते हैं। तो ये आप जिस जोन में थे आप उस जोन से अपने आप को कंपेयर कर लीजिए। मैंने आपको सिर्फ जर्नल की कट ऑफ बताई, जर्नल कैटेगरी की। हो सकता है आपकी कैटेगरी लगती हो SC ST OBC, तो वहाँ पर थोड़े से कम में काम चल जाएगा। यहाँ पर आपके पास पूरा चार्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल CBT 2 के बाद जो कट ऑफ गई थी सेकंड स्टेज के बाद, वो कितनी गई थी, जिसको कि आप मेरिट बोल सकते हैं। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है। आउट ऑफ जो 100 है वो इलाहाबाद में लगभग 75 गई थी, ठीक है। NCR में 75 और NR इलाहाबाद NR में भी 75, बेंगलोर में 72, भोपाल में 76, भोपाल में 75, भुवनेश्वर में 72। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई 80 को टच कर रहा हो। आउट ऑफ 100 आपके इतने नंबर पॉसिबल हैं। अगर आप टारगेट मान के चले कि 75 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा, इस बार भी मैं समझाता हूँ आपको। आप देखिए ALP CBT 2 में क्या क्या आना है। 25 की मैथ आनी है, 25 की रीजनिंग आनी है, 40 की वो आनी है। चलिए इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। CBT 2 यहाँ पर मैथ मान लेते हैं, फिर आ गया रीजनिंग, फिर आ गया बेसिक साइंस, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ही आने हैं, सिर्फ 3, ओनली 3, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पर फोकस कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ को 25 मान लेते हैं, रीजनिंग को 25 मान लेते हैं और बेसिक साइंस को 50 कर लेते हैं, क्योंकि GK तो आएगी नहीं। अब आप मैथ में 25-25 में से 20-20 तो ला ही सकते हो दोस्त। तो अगर आप इसमें से 20-20 भी लाते हो तो 40 नंबर तो आपके यहाँ हो गए। अब बची बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर 50 में से आप 35 लाते हो, 35 आ जाएंगे, मैं अभी समझाऊंगा क्यों आ जाएंगे, तो भी आपके 75 हो जाते हैं, यानी कि नंबर लाना पॉसिबल है। देखिए मैथ और रीजनिंग आपने पहले की पढ़ी हुई है। अरे यार
पूरा मिट गया समझाने की चीज़। जो मैथ है और रीजनिंग है वो आपने पढ़ी हुई है पहले की, अभी CBT 1 के लिए भी तो पढ़ी हुई होगी यार, ठीक है। 25 25 50 CBT 1 के लिए भी तो पढ़ी होगी। तो मैथ और रीजनिंग में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, अभी मैंने जो बुक्स बताई आप उनसे प्रिपरेशन कीजिए। ये रही बुक्स, ठीक है, आप इनसे क्या कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। इन बुक्स में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आउट ऑफ 25 अगर आप 22 भी लेके आते हैं, जो कि पॉसिबल है, आपने इस बार भी देख लिया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका पेपर भले ही छूट गया हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि पेपर कठिन था, ठीक है। तो इन 50 में से आप 45 का टारगेट लेकर चलिए, बिल्कुल, ठीक है। 90 मिनट में 100 सवाल मिलेंगे, टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। फिर बचता है ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर क्या बचता है, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, लगभग 50 नंबर का। इसलिए ये नया सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर अभी से ही फोकस करना चालू कर दीजिए और इसमें 40 के आसपास का टारगेट लेके चलिए। 85 नंबर का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे और कोई बात होती है और 80 भी आ जाते हैं, 75 भी आ जाते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा पक्का पक्का। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि आप डीमोटिवेट ना होते हुए ये मत सोचिए कि मैं रिजल्ट आने पर पढ़ाई करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको दोस्त टेक्निकल के लिए भी पढ़ना है। टेक्निकल में मिनिमम 35% नंबर चाहिए। 60 मिनट में 75 सवाल आएंगे टेक्निकल के, ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट भर रखा होगा। अगर आपके 35% मार्क्स आते हैं तभी आपकी CBT 2 की कॉपी चेक होगी, तभी आपकी चेक होगी। अदरवाइज आप CBT 2 में 100 आउट ऑफ 100 ले आइए, पर टेक्निकल में 35 से कम ले आइए, आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से एक सब्जेक्ट ऐसा कर लो जो कि आपको बाद में ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। चाहे अभी से थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पढ़ लो, पर मेरी समस्या अभी आप टेक्निकल मत पढ़ो। अभी आप पढ़ो क्या, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। क्यों पढ़ो? क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको जेई वगैरह में भी हेल्प करेंगे, या फिर टेक्नीशियन के ग्रेड 1 वाले एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। ये वही टॉपिक हैं जो साइंस में होते हैं पर 11th क्लास के लेवल के हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको टॉपिक, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला टॉपिक है यूनिट्स, दूसरा है वर्क पावर एनर्जी, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आपके लिए नया आ गया। फिर है मेजरमेंट, क्लास 11th का टॉपिक। स्पीड एंड वेलोसिटी, लिवर्स एंड सिंपल मशीन। कुछ लोगों ने लिवर्स एंड सिंपल मशीन टॉपिक शायद पढ़ा हुआ हो ITI वगैरह में, पर बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। फिर है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। फिर है हमारा मास वेट एंड डेंसिटी। इसके बाद हीट एंड टेम्परेचर, और चौथा है IT लिटरेसी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए नए होंगे। तो अगर आप अभी से ही इनको कवर कर लो तो CBT 2 के एग्ज़ाम के समय में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपना टेक्निकल पढ़ने का। इसलिए कहता हूँ कि आप जो भी ALP पर फोकस है वो अगर सिर्फ ALP के ऊपर ही फोकस करेंगे तो गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त ये वीडियो से आपको समझ में आई होंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। और सही बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरे समय में जिन्होंने सही तैयारी ना करते हुए टेक्निकल में पास नहीं हो पाए, जिस वजह से वो पढ़ाई में अच्छे होते हुए भी पेपर से बाहर हो गए। इसलिए स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ जो एग्ज़ाम में पास होने लायक हो। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इन बुक्स का। बहुत अच्छी बुक्स हैं क्योंकि आपको जाननी चाहिए। आपने CBT 1 दे चुके हो, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडिया लगता है पेपर का। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नया सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अच्छी तैयारी के लिए। अभी मैं सुबह सुबह सो के उठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कुछ गलतियाँ हो रही हैं। चलिए दोस्त, इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। आप कमेंट्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा।